आदमी ये चाहता है कि एक ठीक सा आदमी आया है, हमें जिताना है। लोग राजनीति में आते हैं राजनीति का फायदा लेने के लिए। ये व्यक्ति आया है फतेहपुर के लिए। आम फतेहपुर के वासिंदे को अपना एमएलए चाहिए। आम वोटर को ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है सौभाग्य है, पार्टी ने एक ठीक से आदमी टिकट, मैंने कहता मैं बहुत ठीक हूँ कि ठीक से आदमी टिकट दी है और वो अपना वोट करेंगे। 3 दिसंबर को इसका फैसला हो जाएगा। मैं आप सोचो यार, अब तो मेरे पास सरकार का पेन होगा, सरकार की ताकत होगी, तो आप जानते भी हैं व्यक्तिगत मेरे को कि बिना सरकार के भी हम लोगों ने एक सोसाइटी का एक फॉर्मेट चेंज किया है। और इतना ही पता है, अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं आया हूँ, मैं फतेहपुर के लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। राजनीति माध्यम है, केवल एमएलए बनने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ एमएलए बन के यहाँ कुछ किया जाए, यहाँ कुछ अच्छा किया जाए, और ये आपके समझ में आएगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में किसी प्रकार से गलती नहीं हो जाए कि मुझे पछताना पड़े, आपको पछताना पड़े। दोस्तों, गलतियाँ हमेशा माफ़ नहीं होती हैं। आप बहुत गलतियाँ कर चुके हो फतेहपुर वासियों। पिछले 7-8 चुनाव में आप गलतियाँ करते आ रहे हो, इस बार आप गलती नहीं करें। प्रेजेंट विधायक महोदय से लोग बड़े खफा है। 5 साल में जितना 70 साल में हुआ वो संख्या करना हमारा टारगेट है। जाके पैर फटे ने बाई बह के जाने पीड़ पराई, या जिसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं जनता के बीच रहूंगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे। और बात बताऊं भाई, मैं कुछ तो नया करके जाऊंगा, कुछ तो नया करके जाऊंगा। मैं ट्रेडिशनल जिंदगी मैंने कभी नहीं जी है, मैं ट्रेडिशनल जीता ही नहीं। सोच के देखो, सरकार का पार्ट बन जाऊंगा तो क्या नहीं हो पाएगा। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं। गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आप आए, लग क्या रहा है पहली बार जब आप चुनावी मैदान में हैं? श्रवण जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? नमस्कार। लग ये रहा है कि राजनीति में अपना एक वर्क स्टाइल होता है, जो पिछले मैं 20 दिन से लगा हूँ, तो वर्क कल्चर रहा मेरा। मैंने सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक काम किया है। काम का केवल रूप चेंज हुआ, वर्क का रूप चेंज हुआ है, बाकी वर्क तो वही है। और राजनीति अल्टीमेट अंतिम गोल क्या होता है? राजनीति होती है, क्योंकि आप किसी व्यक्ति का भला अपनी जेब से करो, सीमा होती है। अपने तन से, मन से, धन से करो, सीमा होती है। सरकार, राम और राज से बड़ा कोई नहीं है साहब। इसलिए मैं राजनीति में आया, और अपनों के लिए, अपनों को कुछ आगे कर सके। मेरी जन्मभूमि फतेहपुर है, इस जन्मभूमि के लिए कुछ करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। जो यहाँ के समीकरण बन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कितना सुरक्षित मान रहे हैं? किस तरफ आपकी यात्रा बढ़ रही है अभी? देखो, एक तो समीकरण और ये मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि आम आदमी ये चाहता है कि एक ठीक सा आदमी आया है, हमें जिताना है। ये गांव के चौपाल पे बैठे मेरे किसी दादा की, मेरे किसी चाचा की, मेरे भाई की, मेरी किसी बहन की, किसी मेरी भाभी श्री की, हमारी दादी की विचार है कि एक आदमी आया है जो फतेहपुर के लिए आया है। लोग राजनीति में आते हैं राजनीति का फायदा लेने के लिए, ये व्यक्ति आया है फतेहपुर के लिए। तो ये फर्क है चीज़ों में। मैं फतेहपुर के लिए आया हूँ। आपके कार्यालय में एक स्लोगन बॉस मैंने देखा लगा हुआ कि भाजपा आ रही है, खुशहाली ला रही है। किस तरह की खुशहाली फतेहपुर में आप लाना चाहते हैं? किस तरह का है आपके सपनों का फतेहपुर, खुशहाल फतेहपुर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, मेरे पे एक आरोप भी लगा, किसी लोग बॉस कहते हो, तो आप भी कह रहे हो ना अपने वीडियो में, तो नाम पड़ गया मेरा है। तो आपको तो मुझसे कोई स्वार्थ भी नहीं है, कोई नहीं, तो एक नाम पड़ गया, तो ये तो मैं क्लियर करता हूँ, किसी का नामकरण हो जाता है, वो रहता ही रहता है। ठीक है। तो दूसरी बात, खुशहाली। खुशहाली का पहला आधार क्या भाई? शिक्षा। आप मानते हो इस बात को? कोई भी कौम हो, कोई भी धर्म हो, जो शिक्षित है वो आगे बढ़ेगा। और मेरा मूल काम शिक्षा है। शिक्षित हो गए एक गांव में, मेरा मेरा शुरू टारगेट क्या है? पिछले देश आज़ाद होने के बाद जितने बेटे बेटियां फतेहपुर विधानसभा से ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा एक ही टारगेट है, अपना ये वीडियो सेव रखना। अगले इलेक्शन में चाहे मैं टिकट लेके आऊँ, चाहे भाजपा को किसी को टिकट दे, तब हम डेटा पेश करेंगे। इस 5 साल में जितना 70 साल में हुआ वो संख्या करना हमारा टारगेट है। ऐसा मैं कर गया तो मैं मानता हूँ राजनीति आना मेरा पूर्ण सफल है। भाजपा की टिकट अनाउंस होने के फौरन बाद जो आपका वीडियो आया, उसमें आप ये कह रहे थे कि मित्रों, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। लोग ये कहते हैं आपके प्रतिद्वंदी की आपने प्रोफेशन किया, बिजनेस किया, सब करते हैं, तो गुरु दक्षिणा कैसी? आपने कोई निशुल्क एजुकेशन तो की नहीं, सेवा कैसी है? वो तो एक प्रोफेशन है। मैंने प्रोफेशन किया या सेवा की, यदि मैं उसको प्योर दुकान चलाता तो शायद पार्टी मुझे टिकट का आदेश नहीं करती। बहुत लोग और भी हैं, मैं अकेला नहीं इस फील्ड में। और जाके पैर फटे ने बाई बह के जाने पीड़ पराई, या जिसे हलवा खाया ही नहीं हो वो हलवा क्या जाने। मैं आपके निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से, इस लाइव को जो वीडियो देख रहे हैं, आपके गांव में जो भी कोई बच्चा पढ़ा हुआ मेरी संस्था में, आप उनसे मिलें, वो आपको बताएंगे कि मैंने धंधा किया है या पढ़ाया है। वो बता देंगे, मेरे बताने से नहीं होने वाला है।
भाजपा में बहुत सारे कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे और ज़्यादातर उनमें से नदारद हैं। क्या वो आपके संपर्क में, कितनी आपको उम्मीदें अभी समय है? नहीं, नदारद कोई नहीं, टिकट मांगना है कहाँ, कौन नदारद है? महावीर जी कटारिया मेरे साथ हैं, सरोज कड़वासरा हो रहे हैं, गोवर्धन जी मेरे साथ हैं, विकास भास्कर जी मेरे साथ हैं। जो टिकट माने मूग लोग थे वो सब साथ चल रहे हैं। परिवार है, हम उसमें लगे हुए हैं। अभी फॉर्म थोड़े भर गए, तो 6 को फैसला होगा। तो 6 नवंबर को जब फॉर्म उठाने की आखिरी डेट है, जहाँ तक आपको जहाँ तक, तो 6 तारीख को पता लगेगा ना। और बाकी तो परिवार बड़ा होता है, वहाँ थोड़ा वो चलता रहता है। पिछले 30 सालों में जिन्होंने भी यहाँ सिंबल से चुनाव लड़ा है, वो अभी बागी बगावत कर चुके हैं। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आपके समीकरण पर, या कितनी दिक्कतें आ रही है? आम फतेहपुर के वासिंदे को अपना एमएलए चाहिए, उसको कमल का फूल चाहिए, अपना एमएलए चाहिए। वो सारी बातों को नकार रहे हैं, निजी स्वार्थ पे चोट लग रही है। वो कुछ लोग क्षणिक परेशान होंगे, आम वोटर को ब्रदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है सौभाग्य है, पार्टी ने एक ठीक से आदमी टिकट, मैंने कहता मैं बहुत ठीक हूँ, एक ठीक से आदमी टिकट दी है और वो अपना वोट करेंगे। 3 दिसंबर को इसका फैसला हो जाएगा। राजनीति का मैदान है बॉस, कुछ भी संभव है। अगर 1% नेगेटिव यहाँ से रिजल्ट चला जाता है, तो क्या श्रवण जी सियासत से वापस सीएलसी लौट जाएंगे या यहाँ जनता के बीच रहेंगे? ये बता दीजिए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं जनता के बीच रहूंगा, रिजल्ट चाहे कुछ भी रहे। और रिजल्ट की बात है भाई, रिजल्ट को लेके हमने कभी काम किया नहीं। एक बताओ, हम कोचिंग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें पता है जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन सबका सिलेक्शन नहीं होना है, वहाँ सीट लिमिट, क्या बच्चों को पढ़ाते नहीं है क्या हम लोग? ये तो बात लागू नहीं होती हमारे ऊपर। भाई आप 10 साल बच्चा पढ़ा रहे हो, हमें पता आईटी या मेडिकल उनमें से बच्चा जाना है 10% 12%, फिर भी हर बच्चे से हम उतना अमाउंट बेटा तो कर सकता है। और यदि मान लो कि 5 मई को नीट की एग्जाम है, तो 4 मई तक उसको मोटिवेट रखेंगे, जिसके नंबर मान लो टेस्ट में 300 भी आ रहे हैं। हम टीचर हैं, शिक्षक कभी ना डिमोरलाइज, वो तो डिमोरलाइज किसी को होने देता ही नहीं है। और मैं क्यों डिमोरलाइज हूँ? मुझे तो ये सौभाग्य है ना कि नेशनल पार्टी ने मुझे एक बुला के आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है। ये मेरी लाइफ का अब तक आप अचीवमेंट नहीं मानते हो क्या? आगे मैं पार्टी के साथ रहूंगा। और दूसरी बात है, सरकार बीजेपी की आनी है, तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहेंगी मेरे पे। रिजल्ट जो भी रहता है मेरे पे आनी जिम्मेदारी। भाई फतेहपुर के जो 2.5 लाख वोटर हैं, पार्टी सरकार जी बीजेपी की है, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, तो उनके लिए तो सीधी सी बात है, उनकी आस का केंद्र में ही रहूंगा। तो मैं इतना बावड़ा थोड़ा ही हूँ कि 2.5 लाख लोगों की उम्मीदों को छोड़ के मैं वापस ना आना, ऐसे आता ही क्यों मैं? अभी मेरी फील्ड में कुछ लोगों से बात हो रही थी, जनता से बात हो रही थी। वो ये कह रहे थे कि सीकर को संभाग बनाने में इंजीनियर श्रवण चौधरी नींव का पत्थर है। वो 1996 में उसकी स्थापना की। तो ये अभी जो संभाग का रूप आया, शिक्षा नगरी का रूप आया है, मेरा सवाल थोड़ा अलग है। क्या आसान है इतना इस मैदान में आकर उस मुकाम तक इस फतेहपुर को ले जाना? बात बताऊँ भाई, मैं कुछ तो नया करके जाऊँगा, कुछ तो नया करके जाऊँगा। मैं ट्रेडिशनल ज़िंदगी मैंने कभी नहीं जी है, मैं ट्रेडिशनल जीता ही नहीं। मैं मतलब परंपराओं को फॉलो करता ही नहीं। परंपराओं का मतलब रूढ़िवादी को फॉलो करता ही नहीं। मेरा अपना विजन है, माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है मेरी बात आपको सुनने में ठीक नहीं लगे। मेरा प्राउड नहीं है, ये मेरा काम के प्रति मुझे सबसे पहले खुद पे बहुत विश्वास है, उससे ज़्यादा मुझे उस पे विश्वास है, और वो मेरे साथ हमेशा रहता है। मैं कर्मयोगी हूँ, मैं भाग्यवादी हूँ, मैं सब मानता हूँ। मैं कर्म भी करता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ और भाग्य को मानता हूँ, वो सारे काम करता हूँ। और मैं एक नई दुनिया, नई, मैं, आप सोचो यार, अब तो मेरे पास सरकार का पेन होगा, सरकार की ताकत होगी। तो आप जानते भी हैं व्यक्तिगत मेरे को कि बिना सरकार के भी हम लोगों ने एक सोसाइटी का एक फॉर्मेट चेंज किया है। तो आप सोच के देखो, सरकार का पार्ट बन जाऊंगा तो क्या नहीं हो पाएगा। सरकार की आपने बात की, पिछले 5 सालों में बहुत खूब सरकार का पेन चला, जिस तरह का प्रचार है, उस विकास को आप कैसे देखते हैं? आप दरअसल बता दो मेरे को, मैं तो रोसावा गांव है मेरा, है ना। मेरे गांव से तो फतेहपुर की रोड की कनेक्टिविटी भी नहीं है। मेरे गांव से तो फतेहपुर की रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो कौन से विकास की, मतलब मेरे गांव की बात कर रहा हूँ, तो मेरा गांव जानता हूँ मैं दूर। और आप बता दो, मेरे गांव का रास्ता यहाँ से सरदारपुरा, टिटावता, रोसावा, रोड ही नहीं उसके ऊपर। तो अब यूं घूम के तो कहीं घुमाते रहो, जैसे आपको दिल्ली जाना है, अब आप पहले जाओ, जैसे मेरे फिर ये कोई तरीका थोड़ा हुआ, रास्ता तो वही रहना गया। हमारे गांव में तो साहब अभी स्कूल में 1-2 कमरे जो बनाए हैं तो विधायक कोटे से बनते हैं, तो वो निश्चित बात है, तो विधायक जो बनता है उसके वजह से बजट आता है। पर हमारे गांव के साथ एक बड़ी पार्शियलिटी है फतेहपुर में। कुछ गांवों के साथ ज़्यादा बजट गया, कुछ गांवों में कम बजट है। ये माननीय विधायक मोदी की पार्शियलिटी रही है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव जीतने, आप जीत जाते हैं तो आप सबके विधायक होते हैं, फिर आप बूथ नहीं देख सकते, इस बूथ पे ज़्यादा वोट आया नहीं है, ये फिर अब नहीं है। राजा, भेदभाव हुआ है। राजा भेदभाव, यस यस, राजा सबका होता है। आप विधायक है तो राजा मतलब भाई आप वहाँ के मुखिया होगे। राजा हो सकता है, आज के लोकतंत्र में एक प्रॉपर शब्द नहीं है, मैं हो सकता है मेरे शब्द का प्रयोग सही नहीं कर पाया, आप घर के मुखिया होगे। भाई एक आदमी के 4 बेटे हैं,
एक कलेक्टर है, एक चपड़ासी है, क्या बाप भेदभाव करता है क्या? मैंने तो नहीं कहा आज तक। बाप के बराबर है, हो गए तो कलेक्टर बन गया, तो नहीं कलेक्टर बन पाया। छोटे जो बाप माँ बाप की निगाहों में कभी भी औलाद में भेदभाव नहीं होता। वैसे भी जो हमारे लोकतंत्र के जो विजेता हैं, वो एमएलए हैं, एमपी हैं, यदि वो भेदभाव करते हैं तो मेरे हिसाब से वो राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। राजधर्म ये कहता है कि आप सबको बराबर रखें, और ये है। मेरे गांव में तो कुछ नहीं है साहब। आप हमेशा से ये कहते रहे कि ये राजनीति मेरा काम नहीं है, जहां मैं हूं बहुत संतुष्ट हूं, 200 एमएलए मुझे जानते हैं, मैं बहुत कम को शायद नहीं जानता। फिर क्या वो चीज़ें थी जो इस राजनीति के मैदान में आपको खींच के लेकर आ गई? ईश्वरीय घटना, कोई रोल नहीं है सब किसी का। एक रहीम जी का दुआ है कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे तासो नीच। मेरा कोई रोल नहीं है। ईश्वरीय घटना घटी है, अभी इसका भविष्य घर में क्या छुपा हुआ, मैंने उस पर छोड़ रखा है। और इतना ही पता है, अब भी मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं फतेहपुर के लोगों के लिए काम करने के लिए आया हूँ। राजनीति माध्यम है। विधानसभा मेरी बात ढंग से रख पाऊंगा, और विधानसभा रख पाऊंगा। आज मुझे खुशी होगी कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जो भी हमारे स्टेट के होंगे उनसे जाके मेरी बात रख सकता हूँ। कोचिंग में शायद मेरी इतनी औकात नहीं होती कि मैं जाके सीएम साहब को बात कर दूँ। अब इतना अधिकार मेरे पास होगा, सीएम साहब ये तो मेरा काम है, ये आप करना है। मंत्री मोदी ये मेरा काम है, करना है। नहीं तो साहब हम मंत्री सीएम साहब से तो हम कल्पना, हम शिक्षक लोग हैं, सामान्य लोग हैं। ठीक है, नमस्ते दुआ सलाम कर ली दूर से, ये इसलिए आया हूँ मैं। जैसे जैसे नामांकन की तिथि नजदीक आएगी, चुनाव प्रचार परवान पर जाएगा, कौन से स्टार प्रचारक आपकी मुख्य सूची में जिनकी डिमांड आप पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करने वाले हैं? ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, कि मैं जो नाम बताऊँ कल को लोग नहीं आए तो हमने कुछ डिमांड की है। हाँ, मैं बताना चाहूँगा 2 नवंबर को हम लोग हमारा नामांकन कर रहे हैं। हमारे सभी भाई साहब आमंत्रित हैं। 2 नवंबर को भी हमारे 3 से 4 स्टेट के और केंद्र के गेस्ट आएंगे। मैं नाम इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बाई चांस भाई हर सब जो नामांकन होगा, आदमी है, इतना बड़ा देश है, उन जिम्मेदारियाँ हैं, हो सकता है हाँ अच्छे हमारे गार्जियन रहेंगे। और जो हमसे बड़ा सा बड़ा है, जो भी हम मेरे से बड़े हैं, और सब मेरे से बड़े हैं साहब। मैं तो लास्ट कार्य करता हूँ, मेरे बाद तो शायद कल ही कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, और टिकट मिलने वालों में शायद ज्वाइन करना लास्ट में कार्य करता हूँ। इसलिए मैं तो आखिरी मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो इस राम सेतु की गिलहरी हूँ साहब एक। फील्ड में हम लोगों से बात कर रहे थे, आप तो इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी उनका ये कहना रहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ सभा हो जाती है तो श्रवण जी की जीत है वो ज़्यादा सुनिश्चित मजबूत हो जाएगी। तो आप उस बात से कितना सहमत है, क्या कैसा क्या लग रहा है आपको? देखो साहब, प्रधानमंत्री जी की मीटिंग होना तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मानूंगा मैं तो। इस बात को, आपके प्रश्न को सुन के रोंगटे खड़े होते हैं कि यदि देश के प्रधानमंत्री आते हैं उस मंच पे, जब नो डाउट हम सीकर के 8 विधायक बैठेंगे या शेखावाटी के सब लोग बैठाएंगे, तो मेरी जिंदगी का उस समय तक का डिमांड तो कर ही सकते हैं आप उसकी। करेंगे। डिमांड कर रहे हैं। अतः बुढ़ाके में देखो भाई जी, एक बात सुनो, राम कनु और माँ बाप कनु कम क्यों मांगा, भगवान कनु कम क्यों मांगा? मोदी जी हमारा गार्जियन है तो भाई जी पूरे मांगांगे। मैं तो बाग थे आओ जो अपन जो कहकर सब कुछ है वो ही देनी है, बैठे जा आप कम क्यों मांगागा? मैं एक बात बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं कभी भी किसी मंदिर मस्जिद जाके मैंने आज तक अर्थ नहीं मांगा है। आज मैं मेरी बताऊँ, मैं एक ही बात मांगता हूँ कि मेरा आने वाला कल, मैं एक प्रेरणा देना चाहता हूँ सबसे, आप भगवान खुदा से मत मांगो छोटी चीज़ें, आप उनसे ये मांगा करो मेरा आने वाला कल मेरे बीते हुए कल से अच्छा हो। तो ये आज तक मांगता है। लास्ट सवाल है बॉस, आपकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उस पर विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि ये एक वर्ग विशेष की अनदेखी करती है। जैसे टिकट वितरण में भी, अभी तो हालांकि लिस्ट आएगी उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन वर्ग विशेष की अनदेखी करती है, ये उनका मंचों पे खुला आरोप रहा है। एक बताओ साहब, चलो मत ज़्यादा, आप ये कैसे कह सकते हो? एक पार्टी विचारधारा है, चलो फतेह बात कर लो। तो फिर फतेहपुर में तो कांग्रेस ने आज तक देश आज़ाद होने के बाद किसी को टिकट दिया ही नहीं, एक जाति विशेष को, धर्म विशेष को। तो क्या उनके अनदेखी कर रही है कांग्रेस? फिर आप भी कर रहे हो अनदेखी फिर। आप मुझे आप बता दो मेरे को, तो चलो पिछले 8 चुनाव विधानसभा के हुए, टिकट पार्टी कांग्रेस ने किसको टिकट दी? किसी एक व्यक्ति से टिकट दे रहे हैं तो फिर वो भी अनदेखा? ऐसा नहीं होता। ये अपने देखो क्या होता है साहब, आदमी अपनी बुद्धि की बात करता है। आदमी केवल अपनी बुद्धि की बात करता है। अब जिसकी बुद्धि है उतनी बात करेगा साहब। वो देश चला रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो पूरा देश चला रहे हैं? ऐसा नहीं होता है। लगता है कई बार आदमी को, क्योंकि आदमी अपने आईने से देखता है, हर आदमी का अपना आईना होता है। मैं इस बात को नहीं मानता। और ये आप तो पता, पार्टी तो पता करती है कि नहीं करती है। फतेहपुर में कांग्रेस शुरू कर रही है। फतेहपुर मुझे बता दो, कांग्रेस ने एक विशेष व्यक्ति के अलावा एक अलावा किसी टिकट दिए क्या? बताओ, जाओ तो मेरे को अलावा एक धर्म का भी, एक परिवार का, वो भी एक व्यक्ति का। और भाजपा परिवारवाद के सब खिलाफ है। यहाँ जो लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनका तो बेसिक परिवारवाद है, व्यक्तिवाद कहाँ है? अचीवमेंट्स क्या किसी के? परिवार है कि परिवार पे तो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो नहीं लड़ परिवार पे, मेरे तो भाजपा है साहब। मैं भाजपा परिवार का मेंबर हूँ, किसी परिवार का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भाजपा परिवार का व्यक्ति हूँ।
तो लोगों से आपको किस तरह का फीडबैक मिल रहा है, या क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग आपको राजनीति, पहले आप अलग रूप में मिलते थे, इसमें मिल रहे हैं, तो वहाँ से क्या चीज़ें मिल रही है आपको? ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है। कारण क्या है कि पहले मैं जो कोचिंग चला रहा था, उसके एक गांव में कितने बच्चे होते हैं, 10-5 बच्चे हो सकते हैं गांव में जो नीट जेई के लिए उनकी सोच रखते हैं। तो अब तो हर आदमी मेरे लिए, मेरा हर आदमी वोटर है, तो हर आदमी लगता है हमारा आदमी हो गया है। पहले क्या लगता वो तो कोचिंग आड़ है भैया, आपने तो टापर को जाए को डॉक्टरी में, तो आपने के काम को अब लगा साथ लगा हमारा, तो मेरे तो एरिया बढ़ गया। व्यक्तिगत भी आप जानते हो तो मेरे यहाँ इस पर भेदभाव है ही नहीं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ठीक है, मेरी मेहनत से ईश्वर ने मुझे पहचान दी है। ये आरोप लगा था पहले कि कम मिलते थे लोगों से, ये छूट गई थी ये बात। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपसे ऐसा कभी हुआ कि मैं आपसे नहीं मिला? तो फिर अपने दूसरे भी क्यों जाते हैं? जो आदमी कभी सीएलसी गया ही नहीं, उसको क्या पता सीएलसी क्या है, श्रवण क्या है? आप जुड़े मेरे साथ, एक मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चरण बाद, आप जुड़े मेरे साथ एक बार, आप समझे श्रवण को, श्रवण के विजन को समझे, श्रवण के विचार को समझे। दोस्तों, केवल चुनाव लड़ना होता तो मैं शायद इस फील्ड में नहीं आता। मैं केवल एमएलए बनने के लिए नहीं, मैं चाहता हूँ एमएलए बन के यहाँ कुछ किया जाए, यहाँ कुछ अच्छा किया जाए, और ये आपके समझ में आएगा। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस चुनाव में किसी प्रकार से गलती नहीं हो जाए कि मुझे पछताना पड़े, आपको पछताना पड़े। दोस्तों, गलतियां हमेशा माफ नहीं होती हैं। आप बहुत गलतियां कर चुके हो फतेहपुर वासियों, पिछले 7-8 चुनाव में आप गलतियां करते आ रहे हो, इस बार आप गलती नहीं करें। वोट की वैल्यू समझें एक बार। और मैं तो एक आपसे कहना चाहूंगा, फतेहपुर वाले मेरे भाई तो हमेशा प्रयोग करते नए नए पे, तो इस बार यार मेरे प्रयोग कर लो, तो क्या कहना चाहूंगा, ये मानता हूँ। प्रयोग करते आ रहे हो, आउटपुट तो कुछ है नहीं। निर्दलीय को कभी जिता के भेज दिया, तो विधानसभा में एक सीट वो भाई भी रोक के आ गया, 5 साल क्या 2013 में जो 163 सीट बीजेपी की आई थी, काश विधायक बीजेपी का यहाँ से होता तो सीन कुछ दूसरा होता। लेकिन ये अब ये गलती नहीं करेंगे, अब लोग जाग गए हैं, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो गए। मैं मिला हूँ या प्रेजेंट विधायक महोदय से लोग बड़े खफा है। अब क्यों है वो तो ईश्वर जानता है, खुदा जानता है। कहीं ना कहीं कार्यशैली से लोग परेशान हैं। उनको एक व्यक्ति चाहिए था जो उनकी बात सुने, और वो फीडबैक पार्टी के पास गया, तो पार्टी को लगा कि 10-11 साथी जो भी हैं उन सबसे बात पार्टी ने की, 2-4 साथी असंतुष्ट रहे होंगे, तो कहा साहब ठीक है हम कैंडिडेट हैं, लेकिन यदि आप श्रवण को लाते हो, हमारे भाई लाते हो, तो हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी साहब सबको तो भगवान ही पसंद नहीं है, तो फिर मैं तो इंसान हूँ, सबको तो पसंद कोई नहीं हो सकता था। और लोकतंत्र में 100% पसंद ही कर लेंगे तो फिर लोकतंत्र कैसे हुआ? लोकतंत्र में 100% पसंद किसी को नहीं करते हैं। तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही है कितने लोग ज्यादा पसंद आप करते हैं। मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जो पसंद कर वो ज्यादा है, और ज्यादा कार कम का रेशियो रहता है, सीधी सी बात है यार। काउंटिंग ज्यादा की, पसंद करने वाले ज़्यादा हैं तो नैया पार है। हाँ इसमें बात ही नहीं, डाउट ही नहीं कोई इसमें, ये बात तो प्रश्न नहीं है कोई, तो बात ही नहीं है। तो इसमें मुद्दा ही नहीं है। आदमी आदमी के अंदर का दर्द मन देखा ना, आदमी अंदर से इतना, अभी तो चुनाव भी आज तारीख है 22-23, चुनाव के पूरा 1 महीना है जो अपन चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए अब एक्टिव हो गए। बाकी आम जो वोटर है, आम व्यक्ति अपने कोई खेत में लगा हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है, चुनाव तो आखिर के 7 दिन में होना है। चलो आप मुझे बता दो, मैं जिस दिन आया था, मेरे को आया 10 दिनों में, 10 दिन के अंदर आपका ग्राउंड के कितना ग्रो कर गया। मेरे मेरे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पॉलिटिकली मेरे लीडर्स हैं, जो मेरे को गाइड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार श्रवण 5-7 दिन में आप नहीं पड़ा, क्योंकि साहब मैं तो बिल्कुल नया था। मेरे अपने हर व्यक्ति के पास 2 वोट बैंक होते हैं, पार्टी का और खुद का। मेरे पास एक तीसरा वोट बैंक मेरा खुद का है, जो मेरे संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मेरी संस्था के लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे पार्टी है, मेरे रिश्तेदार हैं, तो एक एक्स्ट्रा वोट बैंक है। मैं तो साफ कह रहा हूँ भाई, भाजपा के जितने भी फतेहपुर के कार्यकर्ता हैं, कि भाई आप मेरे चेहरे का, मेरे नाम का उपयोग करके जिताओ भाजपा को। मैं भी भाजपा को जिताने आया हूँ। श्रवण भी, एक श्रवण चौधरी को, मैं मेरा नाम था पर श्रवण सीएलसी, तो श्रवण सीएलसी भी आपके विधायक कैंडिडेट श्रवण चौधरी को जिताने के लिए आया है। मैं बहुत अलग बात कह रहा हूँ, मेरा भाव समझे। मेरा नाम है श्रवण सीएलसी, श्रवण चौधरी आपका विधायक है फतेहपुर का, वो श्रवण सीएलसी है ना, वो भी आपके श्रवण चौधरी जिताने के लिए आया है। तो आप इस जिताए श्रवण चौधरी को, जिताए भाजपा को। दोस्तों एक बार जिता के देखे, आपको पता लगेगा कि अपना विधायक क्या होता है। ये एक बार इसलिए मांग रहे हैं कि पहले 3 जो मुख्य कैंडिडेट आपके सामने हैं, या तो वो खुद या उनका फैमिली मेंबर पहले विधानसभा में जा चुके हैं, तो उससे कंपैरिजन में आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हो क्या? एक्स्ट्रा प्लस होगा, वो लाइन लंबी कैसे जाएगी? कुछ किया ही नहीं एक्स्ट्रा, क्या सारा कुछ करना, किया क्या है? मैं तो 30 साल पहले पतेल छोड़ के गया था ना, वैसे पतेल पड़ा है। ये हाईवे निकले तो केंद्र सरकार के बजट क्या हुआ? यदि काश हमारा अब तक एमएलए होता, पता नहीं सीन चेंज हो जाता है यहाँ पर। भाई एक बताओ, मैं कहता हूँ यदि विधायक महोदय थोड़े से यहाँ के जो विधायक बने, यदि हमारे वो जो सेठ साहूकार है ना, उनसे लाइनिंग कर लेते ना, तो हमारे सेठ साहूकार ऐसे हैं कि ये हॉस्पिटल है, कॉलेज, स्कूल तो बना, जैसे ढाना जाके देखो ना आप यार, एक ढाना स्कूल बनाया था प्यारा, वो स्कूल सीकर में से स्कूल नहीं है, और प्राइवेट बनाया उन्होंने। एक
फीस दे नॉमिनल। क्यों? कि ढांढन में सेठ लोग आते हैं, वो उसको फतेह बना सकते थे, बट विधायक महोदय का कहा ही नहीं, विजन रहा ही नहीं लोगों का। मेरे विजन रहेंगे। तो मुझे एक जवाब दे दो, दर्शक भी आप भी, क्या मेरी लाइफ का कोई विजन नहीं है क्या? क्या मैं विजन पे काम नहीं कर रहा हूँ क्या? मैं तो हमेशा विजन पे काम करता हूँ। अब मेरा विजन यही है। और निश्चित बात, आप सबका स्नेह प्यार रहेगा तो हम नया बनाएंगे फतेहपुर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। फतेहपुर आज भी आप गांव में जाके देखो, कितने आईएएस हैं फतेहपुर के, कितने आईपीएस हैं, कितने आरएस हैं, कितने आरपीएस हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने आईआईटीएन हैं, कितने बच्चे। अच्छा, ये तो मैं तो शुक्र मानता हूँ कि हमारे गल्फ वाला थोड़ा सा है, इसलिए लोगों की आजीविका पैसा यहाँ, आप गल्फ को खत्म करो या बाहर करो, फिर है क्या फतेहपुर में? आप सोच के देखो कि हमारे बहुत से मित्र, मैं जैसे नारी पढ़ता छोटा था तब, तो नारी में 100 घर थे उस समय, और 100 लोग भारत थे, हर घर से उस एक आदमी गल्फ में था। अब गल्फ का मतलब जो भी कंट्री है। आप सोच के देखो, फतेहपुर में गल्फ वाला सिस्टम नहीं हो, उसमें चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई, सब जाते हैं गल्फ में, पर ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाई जा रहे हैं। तो आप सोच के देखो कि गल्फ नहीं होती तो क्या हमारे यहाँ इनकम क्या है? आप हर गांव का जाके इनकम निकाल लो। खेती क्या होती है? एक बार होती है साल में, वो 3 साल में एक बार होती है। इस बार फिर अकाल पड़ गया, अब वो अकाल तो पड़ गया, वो तो किसी का, वो तो सरकार भी क्या कर सकती, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। हमारे खेती नहीं है, फैक्ट्री लग सकती नहीं, ऐसी भौगोलिक कंडीशन नहीं है। आप यार, आप ये बात बता रहे हो, मंडावा तो टूरिस्ट प्लेस पे है और फतेहपुर का नाम ही नहीं है, तो ऐसा मंडावा फतेहपुर का डिफरेंस है? कोई जगह ही नहीं। फतेहपुर को टूरिस्ट बना सकते, जैसे मूर्ति बनी सरदार पटेल की, इस पे भी आरोप लगाए कांग्रेस, इतना पैसा खर्च कर दिया। उस मूर्ति पे जितना पैसा खर्च हुआ, उतना पैसा तो टूरिस्ट से अब तक कमा चुके हो भाई। टूरिस्ट की इनकम पता है लोगों को, टूरिस्ट की इनकम क्या होती है? फतेहपुर को अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना, मतलब फतेहपुर में कोई होटल नहीं है। आप सोच के देखो कि टूरिस्ट रुकना चाहे रात को, तो रुकने जगह नहीं है यहाँ पर, टूरिस्ट कैसे आएगा यहाँ पर? जबकि बंधु, जैसलमेर जो टूरिस्ट जाता है, जो बीकानेर जाता है, वो जयपुर से या आगरा से टेक ऑफ होता है, तो ये रोड ये जाता है। फतेहपुर को एक ये भी नया, फतेहपुर एक स्टेशन बन सकता है बीच में, और बना के रहेंगे इसको अपन। फतेहपुर क्या नहीं है? फतेहपुर इतनी अच्छी हवेलियाँ हैं, खान साहब आपने अंदर जाके देखना। मैं ननियाल है, मैं छुट्टी में रहता था, मेरा ननियाल फतेहपुरी है। मेरा भी ननियाल, आपके ननियाल के पास। अपन दोनों मौसेरे भाई हो गए। तो फतेहपुर में आज भी ऐसा हवेलियाँ है कि उनको देख के आपकी यूँ वो क्या कोशिश आके हो जाए। और यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ आपने जो बात करी पार्शियलिटी की, पार्शियलिटी नहीं है यहाँ। कुछ 2-3 परिवार हैं जो इसका फायदा ले, बाकी तो हम तो आम लोग हैं, पिसते आ रहे हैं, हमें क्या मिला? मैं इस वीडियो बंद करना चाहता हूँ कि कोई आदमी किसी जात की या धर्म के साथ लेके साथ होना चाहता है, तो उनको क्या मिला भाई? वो 3 लोगों को मिला, हमें क्या मिला? हम तो मंदिर घंटी की तरह कोई बजा के आके, हमें तो सीधी सी बात है यार ये। तो ये थे इंजीनियर श्रवण चौधरी, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से दिल से आपके सवालों के जवाब दिए। और सबसे बड़ी बात यह आई कि कुछ लोग नापसंद करते हैं, कुछ पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पसंद करने वालों की संख्या नापसंद करने वालों से ज़्यादा है। आप किसको पसंद करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि अगर श्रवण चौधरी विधानसभा जाते हैं तो किस तरह का उनका सपनों का जो फतेहपुर है वो होता है, कितना बड़ा वो चेंज यहाँ पर ला पाते हैं। आप फतेहपुर की सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिलहाल एक सेलिब्रिटी गेस्ट से मुलाकात के साथ, इंजीनियर श्रवण चौधरी के साथ, हमारा ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। मुबारक अली को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।